जय सिया राम दोस्तों। हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम सरकार। जय बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है राम रसायन। हमारे चैनल पर दोस्तों पूरा भक्ति में माहौल बनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमारी वीडियोस जहां तक पहुंच रही हैं वहां तक भक्तों को सिर्फ और सिर्फ भक्ति की, भगवान जी की और उनकी लीलाओं से जुड़ी बातें सुनने को मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं श्री कृष्ण जी के अनमोल वचनों की। भगवान कृष्ण जो हैं वो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं। जहां पर अच्छे विचारों का वर्णन मिलता है वहां पर भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं श्री कृष्ण जी के अनमोल वचनों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वाधिक प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक है। वे जीवन के गूढ़ रहस्यों, मानवीय प्रयास और कर्तव्य की पूर्ति, आत्मज्ञान और सार्वभौमिक चेतना के साथ एकात्मता की व्याख्या करने वाले एक दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। भगवत गीता में संकलित उनके उपदेश आज भी मानव जीवन के लिए उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। आइए श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल वचनों पर दृष्टि डालें जो जीवन में उद्देश्य, दिशा और शांति खोजने में हमारी सहायता कर सकते हैं। कर्म और कर्म फल के सिद्धांत पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम केवल कर्म करने का हक रखते हो, फल की कभी इच्छा मत करो। अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों को ईश्वर के अर्पण मानकर चलो। मन पर नियंत्रण के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? एक अनुशासित मन सुख लाता है, जबकि अगर मन अनुशासित ना हो तो वो दुख का कारण बनता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के साथ यह साध्य है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं आत्म साक्षात्कार के विषय में। भगवान जी कहते हैं, स्वयं को मुझ में स्थित जानो, मेरे अविभाज्य रूप को जानो। उस मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं जो मन को वश में कर मेरी शरण लेता है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश कर लेती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन की अनिवार्यता के बारे में। इस संसार में जो कुछ भी जन्मा है वो नष्ट होने के लिए ही जन्मा है, और जो नष्ट हुआ है वह पुनः जन्म देने के लिए ही नष्ट हुआ है। इसीलिए जो अवश्यम भावी है उसके लिए शोक मत करो। भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मुझ पर अपना मन लगाओ, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार अपने आप को मुझ में समाहित करके तुम मेरे पास आओगे। जो मनुष्य सभी कामों को बिना आसक्ति किए मुझको अर्पण करता है वो मेरी कृपा से ही अनंत और अविनाशी शांति को प्राप्त करता है। दिव्य प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। मेरे लिए कोई भी घृणित नहीं है और ना ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। श्री कृष्ण जी महाभारत में भी गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया के लोगों को लुभाने वाली दो शक्तियां हैं, आसक्ति और कामना। जो इनसे मुक्त है वो आनंद, शांति और संतोष को प्राप्त होता है। संसार एक परिवर्तनशील धोखा है, इसमें किसी से लगाव रखना दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन वही मन जिस पर नियंत्रण पा लिया जाता है वो उसका परम मित्र बन जाता है। अगर मनुष्य का समय आ गया है तो रोने से क्या फायदा, और यदि आने वाला नहीं है तो रोना एक मूर्खता है। इसीलिए ना तो वर्तमान के लिए रो और ना ही भविष्य के लिए। आगे भगवान कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, अपने निहित धर्म को पूरा करना श्रेष्ठ है, चाहे उसमें सफलता मिले या ना मिले। दूसरे का धर्म भयावह होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैं जन्म और कर्म से परे हूं, अपने प्रकृति से मैं स्वयं ही प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। जो कुछ अस्तित्व में था वो है और जो कुछ अस्तित्व में है वो रहेगा।
ये शरीर अनंत आत्मा का एक क्षणिक वस्त्र मात्र है। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। वो जो धार्मिकता की राह पर चलते हैं अंतखीर में सदा मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन से कहते हैं, सच्चा योगी हर जगह मुझको देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है। वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और ना ही मैं उससे कभी दूर होता हूं। भक्तों, श्री कृष्ण जी के ये सुविचार सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त, मन पर विजय और आत्मा की अमरता जैसे जटिल विषयों को आसान शब्दों में व्यक्त करते हैं। इन अनमोल वचनों का मनन और चिंतन करने से हमें संकटों से निपटने के लिए आत्मबल मिलता है और जीवन को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण जी के वचन सार्वभौमिक प्रेम, कर्मठता और शक्ति जैसे गूढ़ मानवीय मूल्यों पर आधारित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें निरंतर आत्म सुधार और भक्ति भाव का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और भगवान श्री कृष्ण जी के कहे हर अनमोल वचन को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली हमारी भक्ति भाव से जुड़ी हर वीडियो आप तक यूं ही पहुंचती रहे। हरे कृष्णा।